दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर और गुलाबी सर्दी के साथ बढ़े हुए AQI के मद्देनजर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आर्टिफिशियल बारिश और ऑड इवन की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही थी। हालांकि उसके बाद से लगातार स्थिति गंभीर होती चली गई और अब छठ पर्व से पहले यमुना में बढ़ते झाग के कारण राजनीति गर्म हो चुकी है। एक और जहां भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा CM आतिशी को अपने साथ यमुना में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके बाद बीमार हो जाते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी यमुना की सफाई को लेकर भाजपा व आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। आलोक सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, यमुना में झाग बढ़ रहा है और बीजेपी के अध्यक्ष उसमें जाकर डुबकी लगाकर? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी और केजरीवाल की पार्टी दोनों ही पूरी तरह से नौटंकी कर रहे हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली किस प्रदूषण से जूझ रही है। इनको आज भी राजनीतिक नौटंकी सूझ रही है। 10 साल से कहाँ गए थे बीजेपी वाले, कहाँ गए थे आम आदमी पार्टी वाले? इनकी ही देन है कि यमुना इतनी प्रदूषित है। इन्हीं की देन है दोनों की कि आज सांस लेना दिल्ली में दूभर हो गया है। सर, लेकिन दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की आज आप लोगों ने, इसके साथ ही क्या मैसेज जनता तक पहुंचाना है और क्या ये टक्कर होगी? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी भी पैदल यात्राएं कर। देखिए, कोई टक्कर हमारी किसी से नहीं है। हमारी टक्कर है कुशासन से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, गड्ढों से, प्रदूषण से। हमारी टक्कर उनसे है। उनको केवल और केवल राजनीति करनी है, केवल और केवल वोट इकट्ठे करने हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे। किस तरीके से सर ये शुरुआत होगी, क्योंकि 4 चरणों में होना है, तो किस तरह से जनता तक पहुंचने का काम? देखिए, पूरा विस्तृत प्रेस नोट के जरिए आ ही रहा है। 4 चरणों में रहेगा, लगभग 1 महीना यात्रा चलेगी ये और हर विधानसभा को हम छुएंगे। सर, क्या इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे आलाकमान? राहुल गांधी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सभी को निमंत्रित किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि निमंत्रण के बाद वो लोग ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे आपने सुना आलोक शर्मा जी को, और जिस तरीके से लगातार यमुना में झाग का स्तर बढ़ता जा रहा है, छठ नजदीक आ चुका है। ऐसे में छठ में व्रतियां जो हैं वो सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में उतरेंगी, यमुना जी में खड़ी होंगी और इसके बाद जिस तरीके से लगातार यमुना के पानी का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या उनके लिए ये स्वास्थ्य के लिए सही है? क्या दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को कहीं से भी मद्देनजर रखा जा रहा है? वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार। भाजपा ने भी यमुना को साफ करने की बात कही थी, लेकिन वो भी विफल रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के दावे लगातार 3 बार से बनते आ रहे हैं। उन तीनों बार में उन्होंने ये वादा किया था। उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे और मैं खुद जाकर के डुबकी लगाऊंगा। हालांकि अब इस सब के बाद ये सारी चीजें साफ हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति के कारण 3 सालों से 10 साल और लगभग तीसरे जो कार्यकाल है उसमें भी अरविंद केजरीवाल इस चीज को नहीं पूरा कर पाए, यमुना की सफाई नहीं हो पाई। और इसके बाद अब लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार ये पूछ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी यमुना को साफ कर पाए। इस चीज को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, मगर इस सब के बीच छठ आ चुका है और सवाल ये है कि क्या अब ये स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके से सही है कि यमुना में जाकर के सूर्य को अर्घ देने वाली व्रतियां किस तरीके से लगातार बीमार पड़ती हैं। हर वर्ष इस तरह की दिक्कतें होती हैं और हर वर्ष छठ पर्व के वक्त ये सवाल उठाए जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा।